जिसको आप बाबा के रूप में पूजा करते हैं। अयोध्या का जो अंधा महंत है भद्राचार्य, भागवत कथा में क्या कह रहा है, मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय सिया राम। यह साधु संत का काम है ऐसा बोलना? क्यों बोल रहा है? मुलायम सिंह यादव मेरा खून है, काशी राम मेरा खून है, और उनको वो कह रहा है मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय सिया राम। यामिनी साहू जो तेली MP की बेटी है, तेली जाति से आती है, जब वो भागवत कथा कहने लगी तो यही अयोध्या के पंडित पुरी के शंकराचार्य उसके घर पर गाली बकने का काम किया। तुम शूद्र जाति की हो, तुम नाचने का काम करो, तुम्हारी काम है वेश्यावृत्ति करना, भगवान का कथा कहने का अधिकार तुमको नहीं है। अब आप लोग बताइए कि मैं हिंदू OBC दलित कैसे सत्यनारायण भगवान, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, रामायण पाठ जो कराया जा रहा है वो नहीं करते थे। आज के युवा जो बोल बम ढोते हैं, जो शिव चालीसा कराते हैं, जो गायत्री मंत्र का जाप कराते हैं, अरे उस भूल भुलैया में क्यों पड़े हो? उससे तुम्हारी उद्धार होने वाली नहीं है। यदि हिंदू होते तो हमें भी भागवत कथा कहने का अधिकार मिलता। मेरे दरवाजे पर गाली बकने वह एक जाति विशेष के लोग नहीं पहुँचते। जब आप धर्म की बात करते हो, धर्म की लड़ाई करते हो, तब आप हिंदू हो, और जब आप अपने अधिकार आरक्षण की लड़ाई करते हो तो आप दलित और OBC हो। आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? सवर्ण जाति के लोग आरक्षण का विरोध कर रहा है। जनगणना का विरोध कौन कर रहा है? वही पोंगा पंडित लोग। जाति बनाने वाला कौन है? वही पोंगा पंडित लोग है। और आज हम जग चुके हैं तो कहता है कि जातीयता हो रहा है। पूर्वज जो अनपढ़ गवार थे, लेकिन आज हम पढ़े लिखे हैं। हम पढ़े लिखे से अच्छे वो थे अनपढ़ गवार, जब वो जिस समय देश विश्व गुरु सोने की चिड़िया भारत कहलाता था, इसलिए वो अच्छे थे कि वो कम पढ़े लिखे थे। वो बौद्धिक रीति रिवाज को मानते थे, ब्राह्मणी रीति रिवाज को नहीं। वह पूजा करते थे अपने पूर्वजों का, अपने घर के जो भी पूर्वज मरे उनकी पूजा करते थे। लेकिन मनुवादी, ब्राह्मणवादी, पंजीवादी व्यवस्था के पोषक द्वारा जो आज सत्यनारायण भगवान, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, रामायण पाठ जो कराया जा रहा है वो नहीं करते थे। इसलिए मैं अपने पूर्वज को अच्छा मानता हूं, इसलिए कि आज के जितने युवा साथी हमारे पढ़े लिखे हैं वो बाबा साहब अंबेडकर का देन है। वो कोई सरस्वती माता की देन नहीं है। वो अगर माता है सरस्वती तो वो है सावित्रीबाई फूले, वो है महात्मा फूले, वो है साहू जी महाराज, वो है अंबेडकर साहब। इन्हीं के कारण आज के युवा जो बोल बम ढोते हैं, जो शिव चालीसा कराते हैं, जो गायत्री मंत्र का जाप कराते हैं, अरे उस भूल भुलैया में क्यों पड़े हो? उससे तुम्हारी उद्धार होने वाली नहीं है। और आप अपने पूर्वजों, अपने माता पिता की पूजा अर्चना कीजिए, वही आपके उद्धारक हैं। मैं बताना चाहता हूं, यदि OBC, बहुजन और दलित पिछड़ा को कोई शोषक जाति अगर सताने का काम हो तो हमारे मंच को आप लोग इन्फॉर्म कीजिए। हमारी मंच उस लड़ाई को लड़ने का काम करे। व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, सामाजिक शोषण के खिलाफ लड़ेगा, आर्थिक शोषण के खिलाफ लड़ेगा, शैक्षणिक शोषण के खिलाफ लड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये पाखंडी लोग जिसको आप बाबा के रूप में पूजा करते हैं, ये महंत हैं अयोध्या के। मैं बताना चाहता हूं, अयोध्या का जो अंधा महंत है वो भद्राचार्य, वो 6 महीना पहले भागवत कथा में क्या कह रहा है, जहां OBC दलित की संख्या 80% होती है, क्या कहता है? मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय सिया राम। क्या यह साधु संत का काम है ऐसा बोलना? क्यों बोल रहा है? मुलायम सिंह यादव मेरा खून है, काशी राम मेरा खून है, और उनको वो कह रहा है मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय सिया राम। एक हिंदू की बेटी यामिनी साहू जो तेली MP की बेटी है, तेली जाति से आती है, जब वो भागवत कथा कहने लगी तो यही अयोध्या के पंडित लोग, पुरी के शंकराचार्य उसके घर पर गाली बकने का काम किया कि तुम शूद्र जाति की हो,
तुम नाचने का काम करो, तुम्हारी काम है वेश्यावृत्ति करना, भगवान का कथा कहने का अधिकार तुमको नहीं है। अब आप लोग बताइए कि मैं हिंदू ओबीसी दलित कैसे है? यदि हिंदू होते तो हमें भी भागवत कथा कहने का अधिकार मिलता। मेरे दरवाजे पर गाली बकने वह एक जाति विशेष के लोग नहीं पहुंचते। जब आप धर्म की बात करते हो, धर्म की लड़ाई करते हो, तब आप हिंदू हो, और जब आप अपने अधिकार आरक्षण की लड़ाई करते हो तो आप दलित और ओबीसी हो। यही है मनुवादी व्यवस्था। इसलिए मेरे दोस्तों, 2024 का जो चुनाव होने वाला है, वह चुनाव आपके भाग्य, आपके आने वाली पीढ़ी के जिंदगी का निर्वहन करेगी। यदि भूल कर भी आप लोग भाजपा मोदी के सरकार को, जो ब्राह्मणी और पूंजीवादी व्यवस्था का पोषक है, उसे अगर वोट दिया तो आप गुलाम बन जाओगे। गुलाम तो आज ही बन गए हो। इसलिए आप लोग कसम और संकल्प लीजिए, यह भाजपा की सरकार को सत्ता से बाहर करना है। तभी हम कहेंगे कि 85% हम एक है, अन्यथा नहीं कहेंगे। अंत में मैं कहना चाहता हूं, आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है? एक जाति, सवर्ण जाति के लोग आरक्षण का विरोध कर रहा है। जनगणना का विरोध कौन कर रहा है? वही पोंगा पंडित लोग। जाति बनाने वाला कौन है? वही पोंगा पंडित लोग है। और आज हम जग चुके हैं तो कहता है कि जातीयता हो रहा है, जातीयता हो रहा है। मैं पुनः आपको अंत में कहना चाहता हूं कि एसटी, एससी और पिछड़े जाति वालों, जब धर्म के लिए लड़ते हो तो वे हिंदू हो जाते हैं, लेकिन जब अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो आप दलित पिछड़ा हो जाते हैं। इसलिए 85% जो संख्या है, भाजपा मोदी की सरकार को उखाड़ फेरने का काम करे। जय भीम, जय मूल निवासी।